तू हमें क्या सबक सिखाएगी? सबक तो हम तुझे सिखाएंगे। हम तेरा बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तुम कहते थे ना कि हमें पुलिस से डर नहीं लगता। आज दिखाती हूँ कि तुम्हें पुलिस का डर क्या होता है। तू हमें पुलिस का डर दिखाएगी? तू होती कौन है? चल निकल यहाँ से। चलो। अरे शिवानी, तुम्हारी पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? हाँ जी, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है। देख भाई, लंगड़े की पत्नी आ रही है अपने पति को साथ लेकर। आज से मजे लेते हैं। हाँ यार, तू ठीक कहता है। चल इससे मजे लेते हैं। अरे अंधे होकर चल रहे हो क्या? दिखाई नहीं देता? उठिए जी। ये सुन, ये बात हमें नहीं, अपने इस लंगड़े पति को समझा, क्योंकि अंधा होकर ये चल रहा है, हम नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती करने की? तू मेरे ही सामने मेरे पति की बेइज्जती करेगा? शिवानी छोड़ो ना इन्हें। अगर इन्हें तमीज होती तो ऐसी हरकतें ही क्यों करती है? मैं अपने सामने तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे पति हो। तूने थप्पड़ तो मार दिया, तुझे इसका अंदाजा भी है इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम की परवाह वो लोग करते हैं जो लोग गलती करते हैं, और गलती इसमें तुम्हारी है, मेरी नहीं। तूने थप्पड़ मुझे मारा है और गलती हमारी बता रही है। इसमें गलती हमारी कैसे हुई? बताऊं तुम्हारी गलती कैसे है? तुम्हारी गलती ऐसे है, तुम लोगों ने मेरे पति को जानबूझकर गिराया है, इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। शिवानी चलो, तुम इन लोगों के मुंह क्यों लग रही हो? ये तो बदतमीज हैं ही। अगर ये बदतमीज ना होते तो ये ऐसा काम ही क्यों करते? जा ले जा इसे, वरना इसका दिमाग अच्छे से ठिकाने लगा देंगे। तुम लोग हमारा दिमाग क्या ठिकाने लगाओगे? पहले अपना ही लगा लो, बाद में हमारा लगा देना। चलो जी, चलते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसका दिमाग ठिकाने लगाएगा। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। अब तुम जाओ और हमें भी जाने दो। अरे यार, तूने इनको क्यों जाने दिया? इनको सबक सिखाना था, क्योंकि इन छोटे और गरीब लोगों को औकात में रखना जरूरी है। आज तो हाथ इसने उठाया है, कल कोई दूसरा भी उठा सकता है। हम पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि किसी की इतनी औकात नहीं जो हम पर हाथ उठा सके। लेकिन उसकी औकात तो हो गई ना तुझे थप्पड़ मारकर। तूने उसका क्या बिगाड़ लिया? वो तो उल्टा हमें ही डांट कर चली गई। अरे तू समझेगा नहीं, उसका डांटना ही तो मुझे पसंद है, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अच्छा, इसका मतलब है कि वो तुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ यार, तू कुछ ऐसा ही समझ ले। चल चलते हैं। देखो शिवानी, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, क्योंकि ऐसे लोगों के मुंह लगना हमें शोभा नहीं देता। इनसे झगड़ा करना बेकार है। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो लोग ही पहले से हमें परेशान कर रहे थे, तभी तो झगड़ा हुआ। देखो शिवानी, हम गरीब लोग हैं। हम गरीबों को तो सभी परेशान करते हैं। हम किस किस से झगड़ा करते फिरेंगे? ऐसे घटिया लोग तो हमें मिलते ही रहते हैं। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। देखो, बात तो सही है बिल्कुल आपकी, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों से डरते क्यों हैं? हमें डरने की क्या जरूरत? देखो, डरना पड़ता है, क्योंकि वो लोग गुंडे हैं और पैसे वाले भी हैं। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो जी, अब वो जमाना नहीं रहा जब अमीर लोग अपने पैसों और गुंडों के दम पर गरीब लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया करते थे। अब जमाना बदल चुका है और अब कानून का राज चलता है, और कानून की नजर में सब लोग एक समान होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अब हमें गुंडों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शिवानी, मैं मानता हूँ कि अब जमाना बदल चुका है, लेकिन हम गरीबों की हालत तो आज भी वैसी है जैसी पहले हुआ करती थी। हमारी कोई मदद नहीं करता। और तुम कानून की बात कर रही हो? कानून भी पैसे वालों का साथ देता है। देखो जी, मैं कानून पर विश्वास रखती हूँ, और मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन आपको भी कानून पर विश्वास हो जाएगा। और सुनो जी, जब हम रास्ते में आ रहे थे तब आप कह रहे थे कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन अब आपकी भूख का क्या हुआ? शिवानी, उन गुंडों ने ना दिमाग खराब कर दिया, इसलिए मेरी भूख प्यास सब चली गई।
आप ये सब भूल जाओ और आप यहीं बैठो, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सुनो जी, वो मेरी एग्जाम फीस जमा होनी है, कुछ पैसे दे दीजिए। देखो शिवानी, मैंने पिछले महीने ही तो पैसे दिए थे, उनका क्या हुआ? देखो जी, उन पैसों से तो मैंने कोचिंग की फीस जमा कर दी, अब एग्जाम की फीस जमा होनी है। देखो शिवानी, इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, अब तुम बताओ मैं कहाँ से पैसे ला कर दूं? देखो जी, अगर मेरी एग्जाम फीस जमा नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। देखो शिवानी, मैं तुम्हारी मेहनत ऐसे ही बेकार नहीं जाने दूंगा। इस समय तो तुम कॉलेज चली जाओ, मैं जमींदार साहब से पैसे ला कर दे दूंगा। ठीक है, तो आप जमींदार साहब से पैसे ला कर दे देना, मैं कॉलेज चली जाती हूँ। अरे जमींदार साहब तो यहीं मिल गए। जमींदार साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे शंकर, कहाँ चल दिए? मैं आप ही के पास जा रहा था और आप यहीं मिल गए। मेरे पास ही आ रहे थे? क्यों, कुछ काम था क्या? हाँ साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। तुम लोग इतने पैसों का करते क्या हो? अभी पिछले महीने तो मैंने तुझे पैसे दिए थे, अब अचानक क्या जरूरत पड़ गई? साहब, मेरी पत्नी की एग्जाम फीस जमा होनी है, अगर उसकी एग्जाम फीस जमा ना हुई तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जब तेरे पास पैसे नहीं है तो तू उसे पढ़ा क्यों रहा है? तुम गरीब लोगों की नौकरी लगने वाली तो है नहीं, ऐसे ही क्यों फिर फालतू के पैसे बर्बाद कर रहा है? साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर आप पैसे दे दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं पैसे मेहरबानी के लिए नहीं देता हूँ, मैं पैसे ब्याज कमाने के लिए देता हूँ, और वो भी तब जब उसके बदले में कोई चीज गिरवी रख लेता हूँ। लेकिन साहब, मेरी जमीन के कागजात तो आप ही के पास हैं, अब मैं पैसे लेने कहाँ जाऊँ? इसलिए आप ही मुझे पैसे दे दीजिए ना। तूने अपनी जमीन की कीमत से ज्यादा तो पैसे ले लिए हैं और मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। तू एक काम कर, अपने घर के कागज लाकर मुझे दे दे, तब मैं तुझे और पैसे दूंगा। साहब, कल मैं अपने घर के कागज लेकर आपके पास आ जाऊंगा, बस आप मुझे पैसे दे देना। ठीक है, तो कल कागज लेकर आ जाना और पैसे ले जाना। ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई देख, आ रही है उस लंगड़े की पत्नी, आज तू अपने दिल की बात इससे कह ही दे। अरे तू अब आ रही है? हम तेरा कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? और मेरा इंतजार करने का क्या मतलब है? पता तेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल तेरे साथ तेरा पति था, आज नहीं है, उस थप्पड़ का बदला आज लेना है। अरे भाई तू ये क्या कह रहा है? तू तो मुझसे कहता था कि ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब क्या हुआ? अच्छी लगती है? वो भी ये उस गरीब फटीचर की बीवी? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि ये मुझे अच्छी लगे। तो इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला था? मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने तो तुझसे मजाक किया था, और बदला तो इससे आज लेकर ही रहेंगे। बदला? तुम मुझसे बदला लोगे? अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ एक FIR कर दी ना, तो तुम किसी औरत की तरफ आंख उठाकर देखना तो दूर, इस रास्ते पर भटकना भी भूल जाओगे। तू FIR की धमकी हमें मत दे, हम पुलिस से भी नहीं डरते हैं। इसलिए हमारा कहना मान, अगर तू बचना चाहती है तो हम जैसा कहते हैं वैसा कर। मैं तुम जैसे गली के कुत्तों की बात मानूंगी? अगर मुझसे ज्यादा जवान लड़ाई ना, तो अभी लोगों को बुलाकर इतना पिटवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें कुत्ता बोलने की? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, याद रखना ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ जा, कह देना उस अपने लंगड़े पति से, देखते हैं वो हमारा क्या करेगा। चल भाई। अरे शिवानी, आ गई तुम? देखो जी, उन कुत्तों ने आज मुझे फिर से परेशान किया, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे वो मेरे साथ। शिवानी,
तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों की शिकायत जमींदार साहब से करूंगा। वो उन्हें अच्छे से सबक सिखा देंगे और वो फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हाँ जी, आप उनकी शिकायत जमींदार साहब से ही करना, तभी वो सुधरेंगे। अच्छा, अब ये बताओ, आप पैसे ले आए कि नहीं? शिवानी, पैसे तो मैं नहीं ला पाया क्योंकि जमींदार साहब कह रहे थे कि जितनी तेरी जमीन है उससे कहीं ज्यादा मैं तुझे पैसे दे चुका हूँ, और वो कह रहे थे कि अगर तुझे और पैसे चाहिए तो तू अपने घर के कागज ला के मुझे दे, तब मैं तुझे पैसे दूंगा। शिवानी, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो, आप घर के कागज लेकर जमींदार साहब के पास मत जाओ। आप ऐसा करो, मेरे कुछ कंगन रखे हैं, आप उन्हें बेचाओ। शिवानी, तुम ये क्या कह रही हो? कंगन बेचाऊं? देखो जी, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मैं कहती हूँ आप मेरे कंगन बेचाओ। ठीक है, तुम कहती हो तो कंगन ले आओ, मैं बेचाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी ला कर देती हूँ। लो जी, इन्हें संभाल कर बेच कर आना। ठीक है, संभाल कर बेच कर आऊंगा। अरे चोर चोर चोर, अरे कोई पकड़ो है ना चोर। हे भगवान, मैं अपनी पत्नी के कंगन बेचने जा रहा था और वो भी इन चोरों ने छीन लिए। अब मेरी पत्नी की फीस जमा कैसे होगी? अब मैं क्या करूं? अरे, क्या हुआ? और आप ऐसे आकर उदास कैसे बैठ गए? शिवानी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम ऐसा करो, घर के कागज ही ले आओ। अब मैं जमींदार साहब के पास जा रहा हूँ। लेकिन आप तो मेरे कंगन बेचने गए थे, उनका क्या हुआ? शिवानी, मैं कंगन बेचने गया तो था, लेकिन रास्ते में दो चोरों ने मुझसे कंगन छीन लिए। क्या कहा? दो चोरों ने आपके कंगन छीन लिए? तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? क्या करता पुलिस में कंप्लेंट करके, वो तो ले ही गए। सुनो जी, अगर आप उसी वक्त कंप्लेंट करते तो पुलिस जरूर ढूंढ कर देती। देखो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम घर के कागज ला कर दे दो। मैं जमींदार साहब के पास जा रहा हूँ और उनसे पैसे लेकर आऊंगा। ठीक है जी, मैं अभी ला कर देती हूँ। अरे जमींदार साहब, आप आइए, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैं तुझसे ये जानने आया हूँ कि तुझे पैसे चाहिए या नहीं। हाँ साहब, पैसे चाहिए, लेकिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर कल आता, लेकिन आप तो पहले ही आ गए। तू मेरे पास जाता, बेवजह परेशान होता, इसीलिए मैं तेरे पास चला आया। अब तू मुझे ये बता, तुझे कितने पैसों की जरूरत है? और हाँ, एक बार में ही पैसे बता देना, मुझे बार बार परेशान मत करना। ठीक है साहब, मैं अभी अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ कि कितने पैसों की जरूरत है। शिवानी, शिवानी, जरा बाहर आना। हाँ जी, बताइए। शिवानी, ये जमींदार साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि सारे पैसे एक बार में ले लेना। अब तुम बताओ, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? 5,000 रुपए तो एग्जाम फीस के लिए चाहिए और 5,000 घर खर्च में आ जाएंगे, तो पूरे 10,000 चाहिए। हाँ तो साहब, आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए। तो ठीक है, मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू अपने घर के कागज ला कर दे। शिवानी, जरा घर के कागज लेकर आना। ठीक है, मैं अभी ला कर देती हूँ। ये लीजिए जी। ये लो साहब। ठीक है, ये ले। और हाँ, तूने पैसे समय से नहीं पहुंचाए ना, तो तेरे इस घर पे मैं कब्जा कर लूंगा। ठीक है साहब, ये लो शिवानी पैसे। शिवानी, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ।
इन्होंने मेरी खातिर अपना घर भी गिरवी रख दिया। अब मुझे मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाई में और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं एक अफसर बन सकूं और मेरे घर की खुशियां वापस आ सकें। शिवानी, तुम इंटरव्यू के लिए जा रही हो? ठीक से जाना, और हाँ, इंटरव्यू अच्छे से देना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऑफिसर बनते हुए देखना चाहता हूँ। देखो, आपने मेरे लिए अपना मकान तक गिरवी रख दिया, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? आप चिंता मत करो, मैं एक ऑफिसर बनकर ही लौटूंगी। देख यार, लंगड़ा आ रहा है, चल आज से मजे लेते हैं। क्यों बे लंगड़े, तेरी पत्नी कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रही। क्या वो हमारे डर से भाग गई? मेरी पत्नी तुम्हारे डर से नहीं, बल्कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए, वो एक ऑफिसर बनने के लिए गई है, और वो एक ऑफिसर बनकर ही लौटेगी। और सुनो, मेरी पत्नी एक शेरनी है, और शेरनी कभी कुत्तों से नहीं डरती। वो तुम जैसे कुत्तों का खात्मा करके ही रहेगी। तेरी पत्नी भी कुत्ता बता रही थी और तू भी कुत्ता बता रहा है। बुला अपनी शेरनी को, देखते वो तुझे कैसे बचाएगी। यार मारे से चल। अरे, ये लोग किसको पीट रहे हैं? चलकर देखती हूँ। अरे हटाओ, छोड़ो इन्हें, क्यों मार रहे हो? अरे उठिए। शिवानी, आ गई तुम? मैं जानता था तुम जरूर आओगी। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, इनको छोड़ना मत। इन लोगों ने आप पर हाथ उठाया, इन्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ए, तू हमें क्या सबक सिखाएगी? सबक तो हम तुझे सिखाएंगे। हम तेरा बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तुम कहते थे ना कि हमें पुलिस से डर नहीं लगता। आज दिखाती हूँ कि तुम्हें पुलिस का डर क्या होता है। तू हमें पुलिस का डर दिखाएगी? तू होती कौन है? चल निकल यहाँ से। चलो, आज मैं तुम दोनों कुत्तों को अंदर करवाती हूँ। सुनो जी, आप मेरा बैग लेकर घर जाइए, मैं अभी आती हूँ।